आरएलपी के गढ़ खिंवसर में भाजपा प्रत्याशी रेवतराम डांगा ने 13,870 वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। वर्ष 2008 के बाद यह पहला मौका है जब बेनीवाल के हाथ में खिंवसर की सीट निकल चुकी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि पूरे खिंवसर को 3 क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है और थली क्षेत्र को हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है और इसी थली क्षेत्र में कनिका बेनीवाल पीछे रह गई और यही हार की बड़ी वजह भी बनी। गौरतलब है कि आरएलपी से चुनाव भले ही कनिका बेनीवाल लड़ रही थी, लेकिन चेहरा हनुमान बेनीवाल का था। किसी की कोशिश कामयाब रही तो किसी का वर्चस्व टूटा। भाजपा की घेराबंदी ने रालोपा की जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भाजपा के चक्रव्यूह को इस बार रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी नहीं भेद पाए। यहां से प्रत्याशी उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल थी, जो कभी उनके ही खास रहे भाजपा उम्मीदवार रेवतराम डांगा से हार गई। तकरीबन 16 साल से इस सीट पर हनुमान बेनीवाल या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल का कब्जा रहा। लंबे समय से खिंवसर की जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले हनुमान की संजीवनी बूटी इस बार रालोपा को मूर्छित होने से नहीं बचा पाई। पिछले सत्र में 3 विधायक वाली रालोपा इस बार शून्य को अटक गई। आपको बता दें कि खिंवसर सीट से हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, पर इस बार यह सीट भी उनके हाथ से निकल गई। आरएलपी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल की इस हार के साथ ही विधानसभा में आरएलपी का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। अब विधानसभा में आरएलपी का कोई भी विधायक नहीं है। कनिका बेनीवाल की हार को उनके पति व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की बेहद करारी हार मानी जा रही है और इसे राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान भी कहा जा रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर राजघराने से आते हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बड़ा बयान दिया था। मंत्री ने कहा था कि भाजपा हार ही नहीं सकती। अगर भाजपा प्रत्याशी रेवतराम डांगा चुनाव हार गए तो वो अपनी मूंछ और सिर मुंडवा लेंगे। उनके इस बयान के बाद आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर तंज कसना शुरू किया और लिखा कि 23 नवंबर को खिंवसर के चौराहे पर राजा साहब का मुंडन होगा। इस बात से राजपूतों में गुस्सा पनपा और पहली बार खिंवसर के राजपूत एकजुट होकर पोलिंग बूथों पर पहुंचे और जमकर मतदान किया। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान हनुमान बेनीवाल ने रेवतराम डांगा को लेकर जो बयान दिए उसका भी असर देखने को मिला। बेनीवाल ने डांगा को लेकर कई हल्के बयान दिए, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने रेवतराम डांगा को कभी अनपढ़ बताया तो कभी पानी की बाल्टी भरने वाला बताया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूटा और बूथ स्तर तक कड़ी मेहनत की गई।